देखो, अब अपन पढ़ेंगे सम संख्या मतलब इवन नंबर, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो, दो का भाग जाता हो। ठीक है, ऐसी संख्या जितनी भी है, अगर उन संख्याओं में क्या जा रहा हो, दो का भाग, तो वो सभी संख्याएं क्या होगी, सम। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बहुत सारी होती है, अपने पास होती है ना, तो वो सब संख्याएं क्या होगी, सम संख्या। क्या होगी, सम संख्या। इसी प्रकार विषम संख्या मतलब ओड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें क्या नहीं हो, दो का भाग नहीं जाता, वो सभी संख्याएं क्या होगी, ऑड नंबर। क्या होगी, मतलब विषम संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन किसी भी संख्या के ऊपर क्या, किसी भी संख्या के ऊपर अगर समघात लगाते, क्या लगाते, समघात, तो वो हमेशा संख्या आएगी ना, वो हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक। जैसे मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल लेके बताया है, जैसे -1 की घात मैंने कितनी लगाई, दो। दो सम संख्या नहीं है क्या, है ना। अब -1 को और -1 को कितनी बार गुणा करूंगा, दो बार। अब अपन को पता है माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, प्लस। इधर देखो, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, प्लस। और प्लस को प्लस से गुणा करता है तो क्या बनता है, प्लस। प्लस, समान चिन्हों की संख्याएं गुणा होती है तो हमेशा क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस। और विपरीत चिन्हों की संख्या गुणा होती है तो हमेशा क्या आता है, माइनस। तो प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस। तो अपन को ये सब तो ऑलरेडी पता है ना। ठीक है, अब देखो इधर मैंने -2 की घात कितनी लगा दी, 4। ये भी सम संख्या में है, नहीं है, है। अब -2 को कितनी बार लिखूंगा, 4 बार। अब इधर देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या बना, प्लस। प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या बना, प्लस। नहीं नहीं, माइनस। क्या बना, फिर इस माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस। अब देख लो, तब भी प्लस ही है ना, तो हमेशा अपन को याद रखना है कि किसी भी संख्या की घात अगर सम संख्या लग रहा है तो अपन को चिन्ह गुणा करके नहीं देखना, डायरेक्ट क्या गुणा करनी है, संख्या, और डायरेक्ट अपन को आंसर लिख देना है। आई बात समझ में। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात कितनी है, विषम संख्या में, किसमें, विषम संख्या में। अगर विषम संख्या में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, -1 की घात कितनी लगाई, 3। कितनी लगाई, 3। अब -1 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार। लिख दिया मैंने, -1, -1 और -1। तो माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या बनेगा, प्लस। प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या बनेगा, माइनस। तो देखो माइनस का एक आया नहीं है, और मैंने यहाँ पे ये बोला है, अरे यार, यहाँ पे तो क्या आएगी, धनात्मक संख्या। क्या आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, संख्या कोई सी भी है, अगर उसकी घात क्या लग रही है, सम, तो सम धनात्मक संख्या आएगी। अगर विषम घात लग रही है तो क्या आएगी, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब जैसे मैंने -2 की घात कितनी लगाई, 3। 3 लगाई तो -2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। माइनस को माइनस से गुणा किया, कितना आया, प्लस। प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस। तो तक कभी भी तुम्हें अगर किसी भी संख्या की घात अगर किस में दिख रही है, विषम में, और अंदर क्या है, माइनस, तो विषम संख्या की घात होगी, विषम संख्या में क्या हो, घात, तो उसका आंसर कैसा आएगा, ऋणात्मक। कैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन अभाज्य संख्या। किसकी, अभाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है, रूट संख्या। ठीक है, वह धनात्मक पूर्णांक, क्या, वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं का और एक के अलावा किसी अन्य का क्या नहीं जाना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये लिखा है कि एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या नहीं हो, विभाजित। क्या नहीं हो, विभाजित। अब तुम मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से नहीं होती। एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। हमेशा अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। क्या है, 2। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह धनात्मक पूर्णांक, क्या, वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें एक का, किसका, एक का, और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का क्या नहीं जाना चाहिए, भाग। तो वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे मैंने ली 2, 2 में 2 का ही जाता है ना, और 1 का ही जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं। तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। 3 भी ऐसी है, 5 भी ऐसी है, ऐसे बहुत सारी संख्या है। फिर मैंने पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अब तुमसे यूं भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। ठीक है, उसके बाद एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, तो कभी भी नहीं गिनोगे, पासे में भी नहीं गिनोगे। तुम्हारी आदत क्या होगी, जब वो बोलेगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, क्या बताओ? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो तुम क्या करोगे? उस एक को गिन लोगे और अपना आंसर क्या हो जाएगा? गलत। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। उसके बाद अगर तुमसे क्या पूछे? अभाज्य संख्या ज्ञात करने की ट्रिक। क्या पूछे? अभाज्य संख्या ज्ञात करने की ट्रिक, मतलब तुम्हें ट्रिक से ज्ञात कर सकते हो, ऐसे गिनना नहीं पड़ेगा। तो इधर देखो 44, 22, 32, 23, 21, ये ना अंक तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद। अब 4 है, मतलब 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? 4। चाहे गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब एक बार अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, नहीं है ना। 2 है ना, 3 है ना, 5, 7, तो कितनी आई? 1, 2, 3, 4, तो 4 ही है ना। इसी प्रकार 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। इसी प्रकार 1 से 25, अब 1 से 25 कहाँ आएगा? यही तो आएगा ना। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 और 1 इधर से लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 9। गिन के देख लो, 10 तो ये हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 22 है क्या? नहीं, अरे 11 का भाग जाता है 22 में तो, और एक 23। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही बताई मैंने। तो अपन इससे डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 4 का मतलब 10 तक की संख्या है, फिर 4 का मतलब 20 तक की संख्या है, फिर आगे चलेंगे 2 आएगी तो मतलब 30 तक। तो अगर वो कहां से पूछ रहा है? 1 से 30 तक की पूछ रहा है, तो 4 + 4 + 2 कितनी हो जाएगी? 10। तो देख लो चाहे गिन के, 25 हो गई ना, 26, 27, 28, 29 और 30। 29 अभाज्य संख्या है नहीं है? है। और कौन सी है बताओ? नहीं है, तो ये देख लो 10 ही हुई। आगे बात समझ में?